Yes, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me अदील. Good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह के 7:21 हो चुके हैं. And alright. So it's a moderate sort of a morning here in Lahore. By the way, लाहौर कल कुछ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन लाहौर के जिस इलाके में मैंने अपने दिन का कल बेशतर हिस्सा गुजारा, वहाँ पे मौसम तो बहुत खूबसूरत था. लेकिन बारिश नहीं हुई, इत्तेफाक की बात है. लेकिन फिर उसके बाद हम शहर के थोड़े से ना बाहर थे. वो क्या मेरी मसरूफियात थी उसकी मैं आगे चल के ना जरूर बात करूंगा. लेकिन जब मैं शहर में आया तो मुझे आके अंदाजा हुआ कि यहाँ पे लगता है कुछ इलाकों में काफी बारिश हुई है. लेकिन मैं जहाँ पर था वहाँ पे तो जो है ना वो ज्यादा बारिश नहीं हुई. लाहौर शहर भी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा शहर हो गया है लाहौर. इतनी कॉलोनी सोसाइटीज पता नहीं कहाँ तक पहुँचने वाली हैं. अल्लाह खैर करे कि वाकई वो इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया जो है ना उसको कवर करना जो है ना बारिश के लिए वो भी अब एक चैलेंज हो जाता है. लेकिन खैर आज भी इट्स अ क्लाउडी मॉर्निंग. इट इज ह्यूमिड. तो उम्मीद यह है कि आज भी कुछ बारिश वगैरह जो है यहाँ पर हो सकती है. लेकिन कहता हूँ खुल के बारिश जो शायद यहाँ पे अब से कुछ दिनों पहले हुई थी वैसा अब तक जो है ना वो सीन नहीं है. और क्या सीन है, और ये सीन है. चलो जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालता हूँ. एंड आज का पहला मैसेज जो है अताउर रहमान साहब ने कहा, विल देयर बी अ शो टुमारो? वेल देयर इज अ शो. से कल रात का ये मेरा मैसेज था आपने. आर यू डूइंग गुड? तहसीन अमजद साहब कहते हैं वी मिस यू यस्टरडे. या आई ऑल्सो मिस द शो. लेकिन ऑनेस्टली यकीन जाने शो का टाइम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं. मैं ऐसा सो रहा था मैं. परसों असल में मैं बहुत थक गया था. परसों आई हैड सच अ बिजी डे. मैंने शायद बताया भी था आपको कि हम सुबह साइकिलिंग करने निकल गए थे और फिर उसके बाद से बैक टू बैक स्टफ एंड ऑल. एंड थोड़ी देर के लिए शायद मैं होटल आया हूँगा, फिर दोबारा मैं चला गया और फिर हमारा मीटअप था. क्या कमाल मीटअप भाई, जबरदस्त माशाल्लाह, बेहतरीन. और इत्तेफाक की बात है कल मैं इतना बिजी था मैं तस्वीर भी नहीं लगाई मीटअप की ना, तो वो मैं आपको लगाता हूँ. सो वेरी गुड टर्न आउट और अच्छी मुलाकात. काफी सारे दोस्तों से पहली बार जो है कल मुलाकात, परसों जो है वो मुलाकात हुई, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा. और फिर उसके बाद वहीं पे जो दोस्त थे मेरे उनको मैंने बताया था यार आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज मेरे शरीर में इतना शदीद दर्द. अच्छा मैं उन लोगों में से हूँ जो जनरली सर दर्द की कंप्लेंट करते हैं, बट इट हैड बिकम सच अ टायरिंग डे कि आई नीडेड अ ब्रेक. सो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अल्लाह को याद किया, फिर सो गए. और फिर मैं फोन कॉल से उठा. मैं मैं पता नहीं अलार्म मैंने कब बंद किया शो के लिए जो मैंने लगाया था. और ये अच्छा ही हुआ. और वो अच्छा ये हुआ कि यार एट द एंड ऑफ द डे आप जितने भी 30 मार खान बन जाए आपके जिस्म की जो है वो सोना एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है और वो बैटरी चार्ज करने के लिए बड़ा जरूरी होता है. सो वो आई केप्ट स्लीपिंग एंड आई वोक अप एट अराउंड 9 AM courtesy of a फोन कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड. और वो मैं उठा, मैंने कहा निकल गया शो. लेकिन आई मीन फॉर अ मोमेंट अफसोस तो हुआ, लेकिन बट देन व्हेन आई लुक्ड एट द बिगर पिक्चर आई थॉट अच्छा ही हुआ यार आज का शो मिस हो गया. आज मैं सोता रहा और उसका फायदा ये हुआ दैट कल का दिन जो कि एक्सट्रीमली टायरिंग डे था एंड आई रिटर्न टू माई होटल बाय अराउंड 11ish. तो रात में बात कर रहा हूँ भाई. तो फिर उसके लिए मैं फिजिकली जो है वो तैयार हो चुका था. सो that is the entire story guys, okay, you won't blame me for this but great. चलें जी. अयान अंसारी का मैसेज आया, भाई we yesterday were crushed by India in the emerging Asia Cup. Haris Mohammad Wasim and Shahnawaz Dahani who have been regularly in the ODI sides were outperformed. What can we expect from them at international level with this sort of performance? Ayan, honestly speaking मुझे I haven't seen the scorecard or anything. कल मैं पाकिस्तान का मैच भी जो है वो बमुश्किल फॉलो कर पा रहा था ऑन द मोबाइल फोन बिकॉज एज आई सेड. और कल काफी दिन के बड़े हिस्से में मोबाइल फोन था भी नहीं बिकॉज जहां पर मैं था वहां का प्रोटोकॉल था कि जी आप मोबाइल फोन अंदर नहीं ले जा सकते. सो मैं लेट मी गो थ्रू दैट गेम. लेकिन अगर वाकई हम इंडिया से बुरी तरह हारे हैं तो फिर तो ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है. बट कोई बात नहीं, इस पे देखते हैं बात. दूसरी तरफ टेस्ट मैच जारी है. क्या और वाह मैन क्या टेस्ट मैच हो रहा है यार. वो फुल जिसे कहते हैं ना आज पाकिस्तान अपने स्टाइल में क्रिकेट खेल रहा है. पाकिस्तान की टीम जैसी भी हो जाए मुझे लगता है पाकिस्तान टीम में डॉन ब्रेडमैन के पुनर्जन्म हो जाए और वो उनका री इनकारनेशन हो के वो पाकिस्तान वो कहीं लाला मूसा में पैदा होता है डॉन ब्रेडमैन. खैर एक तखय्युलाती बात है यार, प्लीज इस पे जरा वो बातें मत कर लीजिएगा. ये क्या पुनर्जन्म हमारे इस्लाम में नहीं है, नहीं ऐसी बात कर रहा हूं मैं. तो उसका री इनकारनेशन लाला मूसा में हो जाए और वो ग्रेट क्रिकेट खेलता हुआ सब कुछ करता हुआ वो जो है ना वो पहुंच जाए पाकिस्तान टीम में, फिर भी हम स्ट्रगल करेंगे 125 रन चेस करने में. और यार नाइट वॉचमैन को रन आउट करा दिया यार. ये विंटेज पाकिस्तानी स्टफ मैन सीरियसली. बट खैर एनीवे आई एम स्टिल
प्रीटी पॉजिटिव और पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह आज का मैच, मुझे पूरी उम्मीद है. आगे बढ़ते हैं जी. क्या भाई हमारे बशीर भाई ने क्या शेयर किया है. हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा का मतलब क्या है. इसका मतलब ये कि इस आपकी हुकूमत आपके मुतालबे पर इस नोट के बराबर सोना अदा करने की पाबंद है. नोट ख्वाह 1 का हो या 1000 का. नहीं यार, ये बड़ी फजूल सी बातें हैं, ये पता नहीं ऐसी यार. अब मैं देखता हूँ, 1 सेकेंड जी. अच्छा, ओहो, अरे अब्दुल रज़ाक साहब का मैसेज है. वाह, हमारे साबिक लिस्टनर्स प्रोग्राम के पहला मैसेज आया करता था इनका प्रोग्राम में. नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है. ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना करेंसी का, ये तो दुनिया में खत्म हो गया. दुनिया की कोई भी करेंसी ऐसी नहीं है. सुन लें गौर से बशीर भाई, दुनिया की कोई भी करेंसी जो है वो ऐसी नहीं है जो कि गोल्ड बैक्ड है. ओके जी. और इसको ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहलाया जाता था, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो है वो एक स्टैंडर्ड बन गया था, जो कि एक मयार बन गया था. लेकिन अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन साहब ने 1970 की दहाई के जो इब्तदाई साल थे, मेरे ख्याल से 1971 या 1972 में उन्होंने इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम से अपने आप को अलग कर लिया था. बिकॉज अमेरिकन डॉलर एक्चुअली वाज पेग्ड टू गोल्ड देन, और वो बाकी दुनिया की करेंसियां जो थी वो अमेरिकन डॉलर के साथ पेग हुआ करती थी. तो उसके बाद से इनको फिएट करेंसी कहा जाता है. इनकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती. ये कहना है कि जी वो गोल्ड के बराबर आपके पास पैसे की सर्कुलेशन होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता. ये द करेंसी, द वैल्यू ऑफ योर करेंसी इज डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड ऑफ द करेंसी एंड द सप्लाई ऑफ द करेंसी. उस पे अब चीजें आ गई हैं बातें. तो ये थ्योरेटिकली ये बात दुरुस्त नहीं है जिन्होंने भी शेयर किया. अच्छा भाई, चलें. Very very special birthday to a very regular and a very special listeners of ours. Dr. Farah Mushtaq is celebrating her birthday number, हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल so 20th July is her birthday और happy birthday to her. I hope she is listening to the program. और Dr. Farah जो हैं वो अच्छा, डॉक्टर जीशान ने भी मैसेज किया हुआ, कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे. डॉक्टर जीशान का मैसेज है, हैप्पी बर्थडे फरा मुश्ताक, द ग्रेटेस्ट डेंटिस्ट फ्रॉम लाहौर, मे यू हैव अ लॉन्ग हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ. बिल्कुल जी, हमारी भी दुआएं. डॉक्टर फरा का जो है वो जरा थोड़ी सी तबीयत आजकल नासाज चल रही है और उनका उस हवाले से जो है वो बाकायदा प्रॉपर इलाज चल रहा है. तो हमारी भी दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनको जो है वो लॉन्ग प्रॉस्परस और हैप्पी लाइफ जो है वो अता करे, ताकि वो जल्दी से अपने क्लिनिक वापस आएं और अपने जो मामूलात जिंदगी है उसको रिज्यूम करें. सो हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर फरा. अब मुझे समझ में आया है कि आपके ट्विटर हैंडल पे 20 जो लिखा हुआ है, ये 20 जुलाई वाला 20 लिखा हुआ है मेरे ख्याल से शायद. बट या जब आप 20 साल की होंगी उस वक्त आप तो ट्विटर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तो वो तो अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग अपनी सालगिरह का जो साल होता है उसको अपनी ईमेल एड्रेस में डाल देते हैं या अपनी उम्र अपनी ईमेल एड्रेस में डाल देते हैं. सो खवातीन ऐसा नहीं करती, वैसे अपना उम्र कभी भी अपने ईमेल एड्रेस में या ट्विटर हैंडल पे नहीं डालती, वो जरा खतरनाक हो जाता है फिर. लेकिन बहरहाल चलें जी, हैप्पी बर्थडे टू यू मैम एंड विशिंग यू अ वंडरफुल वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. ऑलराइट जी, इसके अलावा आता हूं, रहमान साहब का मैसेज आया है. इट्स अ ब्यूटीफुल क्लाउडी मॉर्निंग इन कराची बट ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई. ओवरऑल इट्स प्लेजेंट बट अ बिट डिफिकल्ट फॉर एक्सरसाइज. विशिंग ऑल अ ब्लेस्ड डे, अ ब्लेस्ड डे. यार वैसे बाकी मैं अता साहब कराची के मौसम की तारीफ ही सुन रहा था और अंदाजा यही हो रहा था कि मौसम कराची में काफी अच्छा हुआ है. ये तो यहाँ पे भी कल बेहतर मौसम था वैसे, सीरियसली इतना बुरा नहीं था. ओके, एंड देन वी हैव गॉट बिलाल अहमद साहब, कहते हैं वैसे तो पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन में, लेकिन अगर कोई टीम यहाँ से मैच हार सकती है तो वो पाकिस्तान ही है. बिल्कुल है यार, बिल्कुल है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा जल्दी जल्दी चेस कर लेंगे. बिल्कुल जी, जावेद साहब ने खबर शेयर की, आज की बड़ी खबर है और ऑकलैंड में जो है वो एक शूटिंग हुई है और बेसिकली ऑकलैंड जो है ये वुमेन वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और इसमें उसके ओपनिंग ऑफ द वुमेन वर्ल्ड कप से थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ पे एक शूटिंग का जो है वो वाकया हुआ है और कहते ये हैं कि उसमें 3 people had died इंक्लूडिंग द गनमैन, और कुछ लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हुए हैं. और इसमें न्यूजीलैंड वैसे तो जनरली एक बड़ा पुरअमन मुल्क है और इसमें इस तरह के वाकयात कम देखने को मिलते हैं. न्यूजीलैंड में इनफैक्ट जो गन लॉज हैं वो भी बहुत सख्त कर दिए गए थे. अगर आपको याद हो क्राइस्ट चर्च शूटिंग के बाद, क्राइस्ट चर्च के वाकये के बाद, जिसमें आपको पता है कि
मुख्तलिफ मसाजिद को और मुसलमानों को जो है वो टारगेट किया गया था. एक इंतहा पसंद ऑस्ट्रेलवी शख्स ने जो है वो ये सिलसिला किया था. सो या उसके बाद ये वाकया एक बड़ा वाकया हुआ. और उसके बाद आई रिमेंबर कि जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उन्होंने जसिंडा आर्डर्न, उन्होंने जो मुल्क के गन लॉज थे उनको और टफ और सख्त कर दिया था. लेकिन उसके बाद जो है वो ये अब वाकया हुआ है एक और. इसकी तफसीलात तो अभी फ़िलहाल सामने आ रही हैं कि क्या मोटिव्स थे इस बंदे के, क्या था इस सिलसिला. लेकिन अच्छी डिटेल्स मिलती है. बाय द वे जिस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो 2023 का जो है ये फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मुश्तरका तौर से जो है वो उसकी मेज़बानी कर रहे हैं. और न्यूजीलैंड का मुकाबला जो है वो होने वाला है नॉर्वे के साथ, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. उनका ये मुकाबला है. बट बहरहाल चलें जी, अभी हमें बढ़ना एक ब्रेक की जानिब. इस ब्रेक के बाद जो है वो ब्रेक कितना लंबा है? अच्छा, ये भी कोई तवील ब्रेक नहीं है, लेस देन अ मिनट वाला ब्रेक है. लेकिन उसके बाद हम एक गाना जो है वो सुन लेते हैं और फिर वापस आके मजीद बातें करेंगे जरा, और इंटरनेशनल खबरों पे भी नजर डालेंगे. पाकिस्तान की खबरों पे नजर, जाहिर जब हम अखबार पे नजर डालेंगे. इस वक्त आप जानते हैं कि कल पूरा दिन एक ही खबर जो है वो डोमिनेट करती रही, उसका भी जिक्र होगा. और खेलों का ज़ाहिर तफसील से हम बात करेंगे बिकॉज पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट मैच अपने फैसला कुन मरहले तो नहीं, फैसला कुन सेशन में दाखिल हो गया, अब तो ये कह सकते हैं. चलिए जी, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Najm Shiraz with आजाना. एंड यार अपने जमाने का क्या हिट सॉन्ग था वैसे यार, म्यूजिक चैनल चार्ट्स का. ये सिंपल सी इसकी क्यूट सी सादी सी एक वीडियो हुआ करती थी. लेकिन नजम शिराज के वोकल्स हमेशा से बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं यार. बस इनकी एक बड़ी खास बात थी, नजम शिराज का बड़ा मशहूर था कि हर गाने के जो टाइटल था उसको वो इतना रिपीट करते थे. यानी ये रिकॉर्ड है इनके पास मेरे ख्याल से, गाने के टाइटल को जो है ना वो रिपीट करना. इसमें भी देखें आ जाना, मेरे ख्याल से कोई 70 या 80 दफ़ा इन्होंने ज़रूर बोला होगा. बल्कि इनका एक गाना आया था, मशहूर हुआ था वो गाना, आहिस्ता आहिस्ता. यार ये एल्बम इनकी एक आई थी बड़ी ज़बरदस्त, खजाना उस एल्बम का नाम था. और उस एल्बम में बड़े कमाल गाने थे यार. आई थिंक वेरी अंडररेटेड एल्बम. अगर पता नहीं आप लोगों ने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन उसमें एक गाना था ये जो था ना जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी, उसमें वो बहुत उन्होंने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता तारों भरी रातों में मुझसे मिलने आए कोई, मेरे ख्याल से खजाना का ये गाना था. और ये इन्होंने कोई 60 कुछ टाइम इन्होंने जो है ना उस गाने में ये बात बोली थी. बट ये है सिलसिला. चलें जी, ग्रेट. फरहान रजा कहते हैं इट्स ओरिजिनल. नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है यार, ये उसका रीमिक्स वर्जन है. ये भी आ जाना का जो है ना, ये कह रहे थे थैंक यू यार, हमारे बहुत सारे गाने हम भूल गए थे लेकिन आप जो ना अपने शो में चला देते हैं उससे हमें याद आ जाते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. एफके न्याजी साहब कहते हैं भाई पाकिस्तान की टीम इंडिया के बच्चों से भी जीत नहीं पाई, इंडिया ने बहुत बुरा हराया पाकिस्तान को. अबे ठीक है ना यार, हमारी भी तो बच्ची टीम थी यार, छोड़ देते ना. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? ओके जी, डॉक्टर ये कौन है, हैदर ने एक ट्वीट शेयर किया है और कोई डॉक्टर एम अली शेख साहब का जो है वो ये ट्वीट है. और कहते हैं कायदे आजम्स टू ब्रदर अहमद अली एंड बंदे अली, वाइल बंदे अली डाइड इन इन्फेंसी, अहमद अली जिन्ना grew into a young handsome man and fell in love with Swiss girl Emmy. With him he is in the picture. I came across this. अच्छा ये तो काफी तवील स्टोरी है, ये तो फिर मुझे जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा. ये कि इनके भाई वैसे बाकी या बाकी बहन भाइयों के बारे में जरा थोड़ा सा कम, बट वी नो अबाउट फातिमा जिन्ना. ऑफ कोर्स आपको पता है फातिमा जिन्ना का तो जिसे कहते हैं ना एक तरह से पाकिस्तान की सियासी सोच में उनका जो है वो एक रीइंकार्नेशन जरूर हुआ है. वैसे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम रीइंकार्नेशन के हवाले से बात कर रहे थे. फातिमा जिन्ना के इंतकाल को तो ज़ाहिर है बहुत साल हो गया, 60 साल के करीब होने वाले हैं. लेकिन उनकी जो सोच है उसको आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी पजीराई मिल रही है. जिस वक्त पजीराई की जरूरत थी उस वक्त तो लोगों ने ज्यादा लिफ्ट कराया नहीं उनको, लेकिन अब सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अयान अंसारी साहब कहते हैं अदिल भाई वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट क्रिकेट व्लॉग. आई रियली अप्रिशिएट योर कमिटमेंट दैट यू हैड पुट इन योर प्रीवियस व्लॉग्स रिगार्डिंग पाकिस्तान वर्ल्ड कप वेन्यूज. इट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव. कीप अप द गुड वर्क. इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू मेक अ व्लॉग ऑन डॉन ब्रेडमैन एंड विव रिचर्ड्स. थैंक यू सो मच अयान, आपने उन व्लॉग्स को अप्रिशिएट किया जो कि मैंने वर्ल्ड कप के वेन्यूज के हवाले से बनाया. जी मेरे कुछ और व्लॉग्स के प्लान थे, बट ये लाहौर जो मैं अभी 3 दिन रुका उसकी वजह से जरा यूट्यूब पे मेरा ध्यान गया नहीं, बिकॉज मेरा यहाँ बहुत बिजी टाइम जो है वो रहा. लेकिन इंशाल्लाह बस जाते ही
जो है ना वो काम शाम शुरू कर देते हैं एक बार फिर से, और इंशाल्लाह आपको चीजें आती हुई जो है वो नजर आ रही होंगी. ठीक है. एंड व्हाट एल्स हैव वी गॉट? उमर बाबर साहब जो है उन्होंने कैसेट की तस्वीर लगाई है, यंग तरंग, अमेजिंग, सुन मेरे महबूब सुन. अच्छा ठीक है, ये गाना शायद सुबह चला है मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है मेरे आने से पहले, बिकॉज अच्छा बिल्कुल देखें, ये उमर बाबर की ये खास बात है कि जो भी गाना हम पाकिस्तानी पुराना चलाते हैं ये उसकी कैसेट लाके जो है ना वो सामने रख देते हैं. इनके पास कैसेट्स का बड़ा खजाना है. राइट, कैसेट्स का बड़ा खजाना है. ओके, और क्या सीन है? जियाउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील, प्लीज विश माय सन मुहिबुर रहमान एज ही सेलिब्रेटिंग हिज 7th बर्थडे टुडे. ऑलराइट, मुहिबुर रहमान को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. मुहिबुर रहमान खुश रहो शाबाश. 7 साल का हो गया बच्चे, 7 साल के बच्चे सालगिरह समझने लगते हैं और सेलिब्रेशन की डिमांड भी करते हैं. सो गुड लक टू यू माय फ्रेंड. ऑलराइट, और क्या सीन है? और ये सीन है दैट हसान कहते हैं चाइना हैज मोर इंग्लिश स्पीकर्स देन यूनाइटेड स्टेट्स. अच्छा, ओह, चाइना 1.4 बिलियन पीपल, देयर आर मोर इंग्लिश स्पीकर देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. दैट इज सरप्राइजिंग. सो मेनी चाइनीज स्पीक देयर. नेचुरली मुल्क बहुत बड़ा है लेकिन सो मेनी चाइनीज स्पीक इंग्लिश. That's surprising. That's very nice. डॉक्टर कलीम कहते हैं हमारे मुल्क पहले हमारे मुल्क में अगवा बराए तावान होता था. दिस इज अ गुड वन यार, मैं इसको पढ़ तो नहीं रहा ऑन एयर. ये यूट्यूब वाले मैसेजेस हैं, ये यूट्यूब में क्या करें यार, यहाँ नहीं कर रही है, लेकिन मैंने रीट्वीट जरूर कर दिया है. अच्छा जी यार प्लीज ये क्या लगा दिया, अच्छा खासा गाना था, दफन कर दिया. देखें अब जुल्फी कह रहे हैं कि इसका जो रीमिक्स वर्जन है वो अच्छा नहीं था. अच्छा जी, मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता खजाना का सॉन्ग नहीं था, आई एम श्योर. चलें जी, खजाना का नहीं होगा तो उससे पहले की एल्बम का होगा यार. रूपनगर एक एल्बम आई थी इनकी, मेरे ख्याल से उसका होगा. लेकिन खजाना अच्छा गाना था यार, उसमें कुछ अच्छे गाने थे वाकई. और उसका एक गाना मुझे बड़ा पसंद आया था, पंजाबी गाना आया था, दिल अवेरिया. ओके, और वो इतना फिट गाना था वो, और मैं बड़ा हैरान होता था कि ये गाना हमारे यहाँ हिट क्यों नहीं है. ये गाना उस वक्त मैं एफएम में नहीं हुआ करता था. आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट, ये मेरे आईबीए के डेज हुआ करते थे. आई थिंक 99 से 2002 के दरमियान कभी एल्बम मुझे दिल दिया वेरिया, और वो इतना फिट गाना मुझे लगता था और मुझे समझ में नहीं आता था बोलते क्या. उस जमाने में ना कोई यूट्यूब था ना कोई गूगल था, कहाँ से जाके. तो माई चच्ची, मुझे याद है, माई चच्ची की शी इज पंजाबी स्पीकिंग, उनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा मुबारक आंटी ये वेरिया मतलब क्या होता है? वेरिया मतलब होता है दुश्मन, वैर. ऑलराइट, मैंने कहा ओहो, फिर मुझे बहुत सारे और पंजाबी गाने जो हैं वो समझ में आना शुरू हो गए. बट ठीक है, चलें जी. ऑलराइट, बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है दैट ठीक है, ऑकलैंड के हवाले से हमने बात कर ली. इस वक्त की जो बड़ी खबर है नेचुरली दैट्स द थिंग. और अरे हाँ, वो आपने यार, कल मैं वो चलते फिरते खबर पढ़ रहा था, मुझे तफसील उसकी आज पढ़नी है. वो जो एक अमरीकी सोल्जर जो है जो बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया चला गया, ट्रेविस किंग उसका नाम है, अमरीकी सोल्जर जिसका फड्डा हो गया था. चलिए इस पे बात करेंगे जरा आगे चल के, तफसील से इस पे हम बात करते हैं ट्रेविस किंग के हवाले से, बिकॉज लड़के ने अपने साथ ठीक नहीं किया. मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले भी एक अमेरिकन जो है वो डिफेक्ट करके नॉर्थ कोरिया पहुंच गया था. वो बेसिकली डिफेक्ट करके तो नहीं पहुंचा था, वो एक नॉर्थ कोरिया, यार नॉर्थ कोरियन अच्छा हाल नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊं सीरियसली. ये खतरनाक मुल्क वो जो है ना वो दीवार फैलांग के जो है ना खतरनाक मुल्क चला गया है ये बंदा. देखते हैं खैरियत से वापस आता है या नहीं. और क्या सीन है? पाकिस्तान डिड गुड फील्डिंग सम अमेजिंग कैचेस इन द टेस्ट मैच यस्टरडे. हुए कल यार वो तो छा गया. क्या नाम था उस बंदे का? वो छा गया ना हमारा बंदा अब्दुल्ला शफीक ने, जो कल कैच लिया है यार, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस की तारीख के अजीम तरीन कैचेस में, यानी कहते ना इतिहास के पन्नों पे लिखा जाने वाला वो कैच है. और लाइक मैन दिस इज अमेजिंग. कल पाकिस्तान की जो शॉट, जो पॉइंट वगैरह पे जो फील्डर हमारे खड़े हुए थे यार, उन्होंने तो कल जो है ना कमाल कर दिया. और आई थिंक प्योर रिफ्लेक्स एक्शन, वो किसका, उसका था ना समारा विक्रमा, उसका कैच था मेरे ख्याल से. वो खतरनाक प्लेयर है, उसने पहली इनिंग में बता चुका था, उसने अपने इंटेंशंस दिखा दिए थे. मेरे ख्याल से आते ही कोई 2-3 बाउंड्रीज वगैरह भी लगा दी थी उसने. लेकिन खैर चलें जी, ओके यार, वो पार्टनरशिप गलत हो गई वो मेंडेस वाली, और ये धनंजय डिसिल्वा बन गया लहू हमारे लिए ना. ये मुश्किल वो क्रिएट कर देते हैं कोई ना कोई. मुझे नहीं पता किस लेवल का प्लेयर धनंजय डिसिल्वा क्या, वाकई देखता हूँ उसका रिकॉर्ड बाकी टीमों को भी तंग करता है जितना ये हमें तंग कर रहा है. लेकिन खैर एनीवे, आई थिंक ही अंडरस्टूड द कंडीशंस रियली वेल. कंडीशंस बहुत अच्छी तरह जो है ना वो समझ गया और उसने उसका भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत अच्छी तरह वो फेस कर रहा. और कल उसकी विकेट वाज
was really big. Of course, Shaheen got that wicket. धनंजय को उसने आउट किया, सरफराज ने उसे कैच लिया था. It was a good delivery, no doubt. और but बहरहाल चलें जी, good match waiting for us today. Good few hours of cricket. I think first hour में मैच डिसाइड हो जाएगा क्या होने वाला है इंशाल्लाह. लेकिन खैर चलें जी, अभी कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं है हमारे पास. वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैं आपको गाना सुना देते हैं बड़ा अच्छा सा, और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. सो नहीं, गाने के बाद. So don't go anywhere and keep listening. That was Atif Aslam with अजनबी. और अच्छा गाना है. प्रोग्राम में हमारे काफ़ी रेगुलरली जो है वो फीचर भी कर रहा होता है. एंड या चलें जी. ऑलराइट, बाकी का सीन है. बाकी के सीन के साथ 50 होने को हैं. अभी तो मैं ज़रा खबरनामा जो है वो शामिल नहीं कर, खबरें जो है मैं शामिल नहीं कर रहा. थोड़ी देर में शामिल कर दूँगा. 10 मिनट क्या खबरें पढ़ के सुनाऊंगा. एक ही तरह की खबरें जो है वो आई नहीं है. लेकिन खैर चलें जी. तुम बात कर रहे थे यूएस सोल्जर के हवाले से. वो उसका नाम है ट्रेविस किंग. और वो हुआ ये कि बेसिकली वो गया एक, अच्छा उसका स्टोरी सुन लें पहले. हुआ ये कि उसका जो है ना वो जेल में था. कोई फड्डा वड्डा हो गया था उसका साउथ कोरिया में. और उसके बाद उसको जो है ना वो कहते ना सॉर्ट ऑफ हवालात में जो है ना उसको भेज दिया गया था. और उसमें ज़ाहिर है क्योंकि डिसिप्लिन की फड्डा हुआ था, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई थी, वो जेल में भी रहकर आया था. तो फिर ये बोला गया था कि भाई इसको अमेरिका वापस भेजो. अब इसको अमेरिका वापस भेजना जो था, ज़ाहिर जब वो जाता तो फिर उसकी जिसके ना डिसिप्लिनरी कार्रवाई जो है वो उसके खिलाफ होती. और उस वजह से वो बंदा जो है ना वो इतना डर गया था कि वो क्या किया उसने. एक साउथ कोरिया में अक्सर ना टूरिस्ट के विजिट्स होते हैं. मसलन इफ यू गो टू साउथ कोरिया तो वहां पे वन ऑफ द टूर्स दैट दे विल ऑफर यू इज टू गो टू द बॉर्डर ऑफ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया. आई मीन आपको पता ना कि इस बॉर्डर की बड़ी अहमियत है. और ये बेसिकली ये बाकायदा एक बॉर्डर नहीं बल्कि एक सॉर्ट ऑफ जंग बंदी की लाइन जो है इसको कहा जाता है. और ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट हेविली मिलिटराइज्ड बॉर्डर इन द वर्ल्ड. एक बड़ी अजीबो गरीब सी जगह है ये जो बॉर्डर है नॉर्थ और साउथ कोरिया की. अजीबो गरीब यहाँ हरकतें हो रही होती हैं. बल्कि एक और बड़ी मजेदार चीज यहाँ पे होती है, वो ये होती है कि नॉर्थ कोरिया वाले जो सोल्जर्स हैं वो बड़े बड़े भोंपू लगा के और लाउड स्पीकर्स लगा के जो है वो अपने प्रोपागेंडा गाने जो नॉर्थ कोरिया के होते हैं वो चलो. आपको नॉर्थ कोरिया इज अ प्रोपागेंडा स्टेट. सारे ब्रेन वॉश किस्म के लोग हैं. हम भी ब्रेन वॉश थे लेकिन कुछ चेंज हो रहा है. लेकिन खैर एनीवे, सो वो बड़े तेज आवाज में वहां पे गाने चल रहे होते हैं. जवाब में साउथ कोरिया वाले जो है ना वो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के अपनी बॉर्डर पे वो चलाते हैं के पॉप के गाने कि तुम भी सुनो के पॉप हमारा. वहां से चल रहे हैं उनके मिल्ली नगमे प्रोपागेंडा सॉन्ग. नॉर्थ कोरिया से साउथ से चल रहे हैं के पॉप के गाने. अजीब सी बॉर्डर है यार वो. याद है डोनाल्ड ट्रम्प, यार रिमेंबर डोनाल्ड ट्रम्प जब गया था वहां पे. सो ही क्रॉस्ड इनटू द नॉर्थ कोरियन बॉर्डर और ही बिकेम, आई मीन टेक्निकली ही बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट नॉर्थ कोरिया. और वो क्या जबरदस्त उसका वो PR स्टंट था डोनाल्ड ट्रम्प का. रिमेंबर जब वो किम जोंग उन से जो है उसने मुलाकात भी की थी. तो उस बॉर्डर में इस बंदे ने क्या किया कि इस बंदे ने वो एक टूर के साथ वहां पर गया टू द नॉर्थ कोरियन बॉर्डर. और वो जब वहां पे देख रहा था तो ही फ्लेड इनटू द अदर साइड. सो ही रैन टूवर्ड्स द अदर साइड. ही इज क्वाइट लकी एक्चुअली कि उसको मार नहीं दिया, वरना वहां की ये बॉर्डर बड़ी डेंजरस होती है और जनरली लोगों को जो है ना वो मार दिया जाता है इस चीज़ के हवाले से. लेकिन बहरहाल जी कहते ही हैं कि 10 जुलाई को उसको रिलीज कर दिया गया था इस बंदे को फ्रॉम द जेल वेयर ही वाज 2 महीने जो है ना उसको असॉल्ट के चार्जेस की वजह से वो वहां पर रहा था. और तो बस बहरहाल अब जो है वो भाग गया, वो चला गया. अब उसके साथ क्या होने वाला है नाउ, दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज मुझे याद है कि लास्ट टाइम एक अमेरिकन जो है जो उसको गिरफ्तार किया गया था वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में, उसको तो उन्होंने गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ बहुत बुरा हाल किया था नॉर्थ कोरियंस ने. और फिर बाकायदा डिबेट वगैरह, डोनाल्ड ट्रम्प का ही वो टाइम था कि उस जमाने में फिर उसको जो है वो रिलीज भी करवाया गया था. और वो जिस हाल में बेचारा वापस आया था, ही कुड नॉट सर्वाइव. आई थिंक ही पास्ड अवे. वो अमेरिका पहुंचने के बाद थोड़ी देर से बाद जो है उस बेचारे का जो है वो इंतकाल हो गया था. और या उन्होंने बड़ा तशद्दुद किया था उसके ऊपर बिकॉज ही वाज पार्शली पैरालाइज्ड एंड ऑल. तो वो उस वक्त उन्होंने नेगोशिएट की थी उसकी रिलीज एंड स्टफ. अब इसके साथ ट्रेविस किंग के साथ क्या होने वाला है दैट रिमेन्स टू बी सीन. बल्कि ये तस्वीरें वगैरह भी आई हुई हैं अगर आप देखें तो ट्रेविस जो DMZ, इसको DMZ कहते हैं, इनकी जो बॉर्डर है डीमिलिटराइज्ड जोन
इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक बफर जोन बनाया गया है ताकि ये आपस में जो है ना वो जो है वो ना करें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा जो है ना फौरन ना किया करें. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बॉर्डर. आई मीन इफ एनीवन यू, इन फैक्ट इट्स वेरी क्लोज टू सियोल. अगर आप में से कोई सियोल जाता है, कभी जिंदगी में मौका मिलता है साउथ कोरिया विजिट करने का, तो द नॉर्थ कोरियन बॉर्डर इज वेरी क्लोज टू द, जियोग्राफिकली वेरी क्लोज टू सियोल. सो वो ये टूर्स वगैरह जो है ऑफर किए जाते हैं जहाँ पे जाके गिव्स यू अ सॉर्ट ऑफ अ ग्लिम्स इनटू नॉर्थ कोरिया. आप जानते हैं दुनिया की सबसे सीक्रेटिव स्टेट है. आई मीन यू कैन ट्रैवल टू नॉर्थ कोरिया एज अ टूरिस्ट एज वेल. आप एज अ टूरिस्ट जो है वहाँ पे जा सकते हैं और उधर विजिट भी कर सकते हैं. आई थिंक नॉर्थ कोरिया की कॉन्सुलेट वगैरह भी है पाकिस्तान में. मुझे याद है उनका एक डिप्लोमेट जो है वो रिसेंटली आई थिंक ही डाइड और समथिंग इन पाकिस्तान, कुछ हुई थी, वो खबर आई थी इस हवाले से. लेकिन या चलें जी, ओके ये है बात जी. मैंने कहा चलें ये खबर जरा आपके साथ शेयर करें. और क्या सीन है, और ये सीन है यस, सब आज के अखबारात में जरा शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. इनफैक्ट आज की जो अहम खबरें, ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे मेरे पास अखबार तो होते नहीं है. सो एज आई सेड अर्लियर, I have to rely on various news outlets and stuff. उनके जो ऑनलाइन एडिशन होते हैं उन पे जो है मुझे रिलाई करना होता है. सो या लेट मी ओपन वन मोर. राइट, देयर वी गो. ओके जी, कल की बहुत बड़ी खबर जी. इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, जिनके बारे में आपको पता है कि हमारे मीडिया में जो है वो काफी दिनों से एक ये खबर जो है ये चल रही थी कि जी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इमरान खान के करीब तरीन एक आदमी जो है वो बहुत ही सीक्रेट राज जो है वो उगलने वाले हैं ऑल. और ख्याल यही था शुरू से कि ये आजम खान ही होंगे, बिकॉज आजम खान साहब की फैमिली की जानिब से उनके गायब होने की FIR जो है वो काफ़ी अरसे से दर्ज करवाई हुई थी. और फिर हुआ ये कि बहरहाल सुना वो FIR भी, वो एक ग्रुप है यार, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें गरीदा फारूकी होती हैं, मैं हूं और उसमें गरीदा फारूकी हैं. वो कल गरीदा फारूकी उस व्हाट्सएप ग्रुप में काफी एक्टिव हुई थी, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले 15 महीने में कोई 7 या 8 ऐसी खबरें आ गई हैं जिसको हमें सुन के ये बताया गया कि इमरान खान की सियासत अब बिल्कुल खत्म. तो कल उसका एक नया चैप्टर और एक नया बाब था और ये बताया गया जी इमरान खान की सियासत बिल्कुल खत्म बिकॉज आजम खान है स्पोकन. लेकिन ख्याल पहले ये था कि ही विल टॉक थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो ऐसी तो नहीं हुई, फिर एक बयान आया और वो आपने बयान भी देखा, वो कामरान शाहिद का ट्वीट एंड ऑल, वो भी एक मजाक ही बन गया. लेकिन स्टिल आई थिंक काफी सारे लोगों के लिए स्टिल 2+2 इज नॉट एडिंग इनटू 4. लेकिन बहरहाल ये अखबारात क्या लिखते हैं, डॉन का लिखते हैं एड्स एडमिशन रेजेस इमरान साइफर एडिफिस. यानी डॉन ने बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया जी कि इमरान खान का जो साइफर का जो एक नैरेटिव था वो बिल्कुल तबाह कर दिया उन्होंने. फॉलोइंग लीक्स ऑफ सपोजिट confession, Azam Khan returns home after having been missed for over a month. यानी आजम खान साहब की स्टेटमेंट आ गई और उसके बाद जो है वो अब अपने घर वापस भी आ गए हैं. और राइट, तो ये साइफर की पूरी ज़ाहिर है एक स्टोरी है, आपको पता है हुकूमत की जानिब से भी, बिकॉज अगर ये साइफर फेक है या ये जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन आपको पता है कि इस पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकले, सब कुछ हुए हैं. लेकिन खैर चलें जी. बाकी आई थिंक मैं कल टीवी तो नहीं देखा, लेकिन जिस तरह के मैंने ट्वीट्स देख रहा हूँ, कामरान खान साहब वो जो ज़ाहिर आपको पता है एक मखसूस बयानिया पाकिस्तान में नरेट करते हैं, तो उनको तो सुन के ऐसा ही लग रहा है मुझे कि जैसे कि एक कल तो पूरा दिन टीवी पे यही डिस्कशन हुआ होगा इस साइफर के हवाले से. आजम खान ने साइफर ड्रामे के मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफ कर दिए, लिखना है एक्सप्रेस का. चेयरमैन PTI ने साइफर पर झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया. ओके जी, आजम खान की गुमशुदगी की FIR भी अब खारिज कर दी गई है. PTI की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आई है और PTI की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है ज़ाहिर है उसमें ये कहा गया है कि आजम खान से मंसूब बयान तजादात का मजमुआ है. कहते हैं कि ये गैर मुसद्दिक और तजादात का मजमुआ बयान है. PTI के मरकजी मीडिया सेल की जानिब से कहा है जी गुज़श्ता 1 महीने से लापता प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से. अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, बयान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI सराहत से कौन को बता चुके हैं कि मुल्क में जारी जबरी गुमशुदगियों और गैर चलें. बहरहाल अच्छा, इसके अलावा इमरान खान साहब का भी ट्वीट कल आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज वो शदीद जिसे कहते हैं कि इंकशाफात करने वाले हैं इस पूरी कहानी का, और उन्होंने काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट जो इमरान खान ने किया है. बाय द वे, एक और बड़ी दिलचस्प खबर जो आई है वो ये आई है कि इमरान खान पर जो हमला हुआ था वजीराबाद में,
उसमें मुलविस मुल्जिम की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है. बेसिकली ये शरीक मुल्जिम था तैयब जहांगीर बट, इसकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है और ठीक हो गया जी. सही सही जमानतें मंजूर हो रही हैं यहाँ पे. और देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट. फौजी अदालतों के हवाले से केस की समाअत जो है वो चल रही है. फौजी अदालतों में सिविलियंस को कितनी सजा होगी, अपील का हक है यानी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया है. कल बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है काफी सख्त बयानात जो हैं वो फौजी अदालतों की तरफ के हवाले से आए हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, लेकिन जाहिर है इसका फैसला आएगा या नहीं हमें ये पता नहीं है. साइफर तहकीकात FIA ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया. पेश ना होने पर यकतरफा कार्रवाई का इंदिया किया गया है. क्या इसमें कार्रवाई होनी है, क्या होना, ये केस क्या बनता है, ये बात भी समझ में नहीं आ रही. साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही लाहौर से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं. चलें जी, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me अदील. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, सुबह के 8:05 हो चुके हैं और जल्दी से हम बात करते हैं अब खेलों के हवाले से. चलो भाई, सीन क्या है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका. वेल आई थिंक ये वो एक सिचुएशन है कि जो कि आई थिंक एक पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैन है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में इसको इंटरेस्ट है, आई मीन सबसे ज्यादा जो हमें डर होता है वो यही होता है कि यार 350 रन चेस करने हो ना, पाकिस्तान हारेगा 50 रन से, 40 रन से, एक ट्राई मारेगा, एक ना पाकिस्तान करीब जाएगा, आपको इस तरह की एक्सपेक्टेशंस दिलाएगा कि पाकिस्तान ये टोटल चेस कर सकता है. जैसे पिछले साल इंग्लैंड के साथ मैचेस में हुआ था ना, 2 टेस्ट मैचेस में आपको ऐसा ही लगा था कि यार हम चेस कर सकते हैं. मतलब कौन सा वाला टेस्ट था, दूसरा टेस्ट मुल्तान, वो तो हम बहुत ही 28 रन से कितने रन से हारे थे यार. मैं लग रहा था बस वी आर ऑलमोस्ट देयर. और तड़पाते हैं इस तरह हमको ना यार ब्रिस्बेन में, और इतना बड़ा टोटल वो अशरफ शफीक को पता नहीं हाल आ गया था, क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था मैच जिता देगा वो. लेकिन जो ज्यादा डर लगता है वो छोटे टारगेट से लगता है. और वो आ गया ना, बड़े टारगेट से डर नहीं लगता साहब, छोटे टारगेट से डर लगता है. तो अपना भी कोई यही वाली कहानी है पाकिस्तान की. तो वही हुआ, छोटा टारगेट मिल गया पाकिस्तान को और चेस करने के लिए पाकिस्तान को जो है वो आई थिंक 131 कोई ऐसी रन पाकिस्तान को चाहिए थे. और हुआ ये सिचुएशन कि कल जब खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने 48 रन बनाई थे, उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे. लेकिन चलें, इसमें जो एक थोड़ी सी इत्मीनान बख्श बात है वो ये है कि उन 3 आउट होने वाले खिलाड़ियों में से एक नाइट वॉचमैन थे जो कि नुमान अली, जिनको भेजा गया था. बाय द वे नुमान ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की यार. मुझे नहीं पता इंटरनेट में नुमान अली अपॉलॉजी फॉर्म जो है वो गर्दिश कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल हुआ ये कि एक सुसाइडल सेकंड रन लेते हुए, यानी सीरियसली वो मैंने फॉल ऑफ विकेट जो है ना वो मैंने देखा और उनको हुआ क्या था, लाइक आई मीन ये जो होते हैं ना कि ब्रेन फेड मोमेंट जो होते हैं हमारे यहाँ, ये क्यों सेकंड रन ले रहे हो भाई, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरा दिन पड़ा हुआ है तुम्हारे पास यार, तुम्हें नाइट वॉचमैन भेजा है, तुम तो ऐसे रन बना रहे हो जैसे पता नहीं कोई 11 रन फी ओवर दरकार है हमें कि यार सिंगल को डबल में कन्वर्ट करो. लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, ये क्या माइंडसेट है और क्या. एनीवे चलें जी, फिर ये हो गया भाई अब्दुल्ला शफीक. यार अब्दुल्ला शफीक आई थिंक हम शायद मैच तो जीत जाएं. अब्दुल्ला शफीक ने कैच भी कल एक बहुत खूबसूरत पकड़ा, लेकिन यार जैसे कहते हैं ना कि अब्दुल्ला शफीक का कुछ अब करना पड़ेगा, बिकॉज वो नहीं यार, वो एक जिस तरह उसके करियर का स्टार्ट हुआ था वो हमें पता है बहुत जबरदस्त हुआ था. लेकिन पिछले साल भी अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक करियर वाज डिवाइडेड इन 2 हाफ्स. पहला हाफ वाज अमेजिंग, छाया हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद द इंग्लैंड सीरीज, द न्यूजीलैंड सीरीज, आई मीन एंड नाउ श्रीलंका में भी आपने देखा कि इसकी जगह इज वल्नरेबल राइट नाउ. इमाम उल हक इनफैक्ट उसको भी जरा थोड़ी सी मेहनत करनी है. आज इमाम को रुकना है. इमाम वाज वेल सेटल्ड येस्टरडे. 25 रन इमाम ने बना लिए, 4 चौके उसने लगाए थे. शान मसूद नाकाम हुए एक बार फिर से, 7 रन बनाए उन्होंने सिर्फ. नुमान अली 0 पे जो है वो आउट हुए. और जहां तक बात है बाबर आजम की, कल जब खेल खत्म हुआ था ही वाज बैटिंग देयर. पाकिस्तान के लिए देयर इज स्टिल कंसिडरेबल बैटिंग टू कम, कंसिडरिंग के सऊद शकील को बैटिंग करनी है, सैफी को आना है, आगा सलमान. तो 3 जेन्युइन बैट्समैन आपके पास हैं. ऑफ कोर्स देयर 2 जेन्युइन बैट्समैन हु आर बैटिंग राइट नाउ. और शाहीन शाह अफरीदी, वेल या पता नहीं ही कैन बैट और नॉट बैट, वी डोंट नो. लेकिन नसीम शाह ने जो है वो अपने बैटिंग के क्रेडेंशियल्स बहरहाल काफी स्ट्रॉन्ग कर दिए. और पिछली इनिंग में भी जिस तरह नसीम ने बैटिंग की और जिस तरह भरपूर उन्होंने सऊद का साथ दिया, बिकॉज अगर नसीम का साथ नहीं होता तो फिर सऊद की डबल 100 थोड़ी होने वाली थी. तो ये आई थिंक आई वुड से अभी मैच जीतने में पाकिस्तान को जो है we need 80 odd runs still, 83 runs पाकिस्तान को चाहिए. That is still a lot of total.
लेकिन सब डिपेंड ये करता है कि पहले 1 घंटे में पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच क्या होती है. अगर हम शेल में चले गए और डर के खेलेंगे तो फिर तो मैच में कुछ नहीं होने वाला. पाकिस्तान की कल जो दोनों विकेटें बॉलर्स को क्रेडिट हुई, बिकॉज एक तो नॉट आउट हुए, लेकिन दो जो बॉलर्स की विकेटें थी, नॉट सो सरप्राइजिंगली देवर बाय प्रभात जयसूर्या. और प्रभात जयसूर्या पाकिस्तान के लिए मुसीबत आज भी साबित कर सकते हैं. पिछली इनिंग में तो मेरे ख्याल से आई थिंक शुरू में उन्होंने परेशान करने के बाद आई थिंक पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उनको, खास तौर से हमारी जो वो एक जबरदस्त पार्टनरशिप आगा की और सऊद की हुई, उन्होंने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइज कर दिया था. लेकिन कल एक बार फिर से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तंग करते हुए जो है वो नजर आए. रमेश मेंडिस और इसके अलावा विश्वा फर्नांडो, ये इनके 3 बॉलर्स थे जिन्होंने कल बॉलिंग की. तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ द प्ले टुडे. आई थिंक जैसे कि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आई थिंक पहले घंटे में इस मैच का जो नतीजा है वो काफी हद तक हमारे सामने आ जाएगा. आई रियली विश बाबर आजम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने के साथ विकेट पे ठहरते हैं और पाकिस्तान को फतह तक लेकर जाते हैं. ऑलराइट, एक और टेस्ट मैच एशेस का, बहुत ही दिलचस्प एशेस सीरीज जो चल रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इस बार आमने सामने हैं एट मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड. और कल जब खेल खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने 299 रन बना लिए थे और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे. और कल जब खेल खत्म हुआ तो उस वक्त मिचेल स्टार्क बैटिंग कर रहे थे 23 रन पर और पैट कमिंस कप्तान उनके साथ मौजूद थे. उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया था. हाईएस्ट रन गेटर रहे फॉर इंग्लैंड वो थे मार्नस लेबोशेन और स्टीव स्मिथ. मार्नस ने बनाए 51 रन, इसके अलावा 48 रन बनाए ट्रेविस हेड ने, 51 रन ही बनाए मिच बाश ने. और एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड समथिंग एक्सेप्ट फॉर उस्मान ख्वाजा जो कि कल सिर्फ 3 रन बनाने के बाद जो है वो आउट हुए. 4 खिलाड़ियों को आउट किया. क्रिस वोक्स ने 2 विकेटें स्टुअर्ट ब्रॉड ने हासिल की. और जाहिर स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए जो है वो ये बड़ा जो है वो यादगार लम्हा भी था यार. आई मीन कम ऑन, लाइक स्टुअर्ट ब्रॉड हैज 600 विकेट्स. लाइक just come to think of it यार, who would have thought? I mean, just go back to 90s and think के players जो हैं वो 600 विकेटें जो हैं वो हासिल कर रहे होंगे. and this is it sounded ridiculous. and इतने सारे bowlers जो हैं वो 600 कर चुके होंगे. so I mean this is exceptional seriously. I mean अगर आप overall career की बात करें so I mean you would have never thought कि स्टुअर्ट ब्रॉड उस लेवल का बॉलर है जो कि दुनिया के टॉप बॉलर्स में और दुनिया के हाईएस्ट विकेट टेकर्स की जो है वो हम बात कर रहे होंगे. लेकिन दिस इज अमेजिंग, लाइक 600 विकेटें फॉर एनीवन, जबरदस्त. चलें जी, और क्या सीन है. तो ये हो गया. तो फिर तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आर गोइंग टू अपनी बैटिंग को रिज्यूम करेंगे 299. बट आई कैन टेल यू यार, ये आखिरी 1-2 विकेटों में भी ना ऑस्ट्रेलियंस बहुत तंग करते हैं और तंग कर सकते हैं. आई थिंक एनी टोटल अबव 300 यहाँ पे कैन बी ट्रिकी फॉर इंग्लैंड. या चलें जी, ओके. और इसके अलावा बात करते हैं भाई, आज एक और टेस्ट मैच शुरू होने वाला है इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान. जो ये मिसमैच चल रहा है, यानी वेस्ट इंडीज की बहुत ही यंग टीम और इंडिया की आपको पता है अच्छी खासी टीम है, पूरी प्रॉपर टीम है ऑलमोस्ट यार. उनके दरमियान जो टेस्ट मैच है उसका दूसरा टेस्ट मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में जो है वो होने वाला है. और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7 बजे ये मैच खेला जाएगा. अगर आपको याद हो, पहले मैच में भारत ने बाआसानी इनिंग से जो है वो कामयाबी हासिल की थी. उसके बाद जी एक मैच जिसका जिक्र हो रहा था काफी ज्यादा, और वो ये था कि पाकिस्तान ए मुकाबला भारत ए, ये मुकाबला हुआ था जी. और इसमें भारत ए ने जो है वो पाकिस्तान को आसानी शिकस्त दी, पहले बैटिंग कर. ये मुकाबला बेसिकली एसीसी मेंस इमर्जिंग कप हो रहा है जो कि कोलंबो में श्रीलंका में ही खेला जा रहा है. और पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने सिर्फ 205 रन बनाए. पाकिस्तान की टीम जो लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो काफी ऐसे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी जो कि बहुत सारी क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए और आपको मुसलसल एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी काफी खराब रही उनकी. साइम अयूब 0 पर आउट हुए. इसके अलावा साहिबजादा फरहान ने 35 रन बनाए. उमैर बिन यूसुफ 0 पर आउट हुए. हसीबुल्लाह खान 27. कामरान गुलाम हारिस हाईएस्ट रन गेटर पाकिस्तान के लिए रहे. कासिम अकरम जिन्होंने 63 गेंदों पर 48 रन बनाए. मुबस्सिर खान ने 28 बनाए. मेहरान मुमताज 25. तो ये वो नाम है. अच्छा, मोहम्मद वसीम भी हैं और शाहनवाज डहानी. सो ये वो नाम है जो कि वाकई पाकिस्तान की आई वुड से एक
एक बाकी सेकंड 11 सही मानों में ए टीम ये लग रही है. सो पीपल वुड हैव एक्सपेक्टेड मोर रन्स आउट ऑफ देम. ये इनके कोई इंडिया के बॉलर हैं. इंडिया एक बॉलर हैं जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की, जिनका नाम है राजवर्धन हेंगरगेकर. नाम से थोड़ा मराठी नाम लग रहा है वैसे, हेंगरगेकर. ऑलराइट, तो उन्होंने 5 खिलाड़ियों को जो है वो आउट किया, 3 विकेटें हासिल की मानव सुथर ने. ऑलराइट, तो ये तो आई डोंट नो इफ एनीबडी इवन नोज द नेम. और लोगों को अफसोस इसी बात पे था कि यार ये तो हम बिल्कुल, आज हमारी फिर बॉलिंग भी बिल्कुल फुस साबित हुई. इंडिया ने ये गेम जो इंडिया ने 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया. और पहली विकेट एक बेसिकली जो उनके जो ओपनर थे जिनका नाम साई सुदर्शन था, उन्होंने 104 रन बनाए 110 गेंदों पे. निकिन जोजे या होजे हैं, कौन है ये, उन्होंने 53 रन बनाए. और यश ढुल कप्तान उनके, क्या नाम है ये, तो वो नाम लग रहे हैं जो एक जमाने में स्टिक क्रिकेट में हुआ करते थे. बट खैर एनीवे 21 रन उन्होंने बनाए. सो बहुत ही आराम से ये मैच जो है इंडिया ये जीतने में कामयाब हो गया. याद रहे जी, ये जो ACC मेंस इमर्जिंग कप हो रहा है, इसमें पाकिस्तान जो है वो ग्रुप बी में है, जिसमें इंडिया, नेपाल और UAE है. और पाकिस्तान ने अपने 3 मैचेस में से जो है वो 2 मैचेस पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ है. इसका जो ग्रुप ए है उसमें श्रीलंका ने ग्रुप को टॉप किया है. तो श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के आमने सामने पहले सेमीफाइनल में होंगे इसमें, जो कि कल मुकाबला होगा 9:30 बजे पाकिस्तान टाइम. और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो 1:30 बजे होना है. और ये मुकाबला प्रेमदासा पाकिस्तान का जो है वो कोलंबो का दूसरा स्टेडियम है, पी सारा ओवल, वहां पर होगा. और ये यानी डे एंड नाइट मैच होना है बिटवीन इंडिया ए एंड बांग्लादेश ए. और इसका फाइनल जो है वो संडे को खेला जाएगा. चलिए जी, गुड लक टू आवर इमर्जिंग टीम. आई थिंक ये बहुत टैलेंटेड टीम है, इसलिए लोग ज्यादा जो है वो नाराज हो रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से. दे शुड हैव फेयर्ड बेटर अगेंस्ट दिस अपीयर्ड टू बी अ वेरी वेरी इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन ए साइड. सो बहरहाल चलें, जब हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार ये बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे, यार याद रहेगा मुझे. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या है, हाँ जी, मैं जरा स्क्रॉल डाउन करता हूँ. आखिरी मैसेज हमने कौन सा शामिल किया था. शहजाद नियाज साहब सबको सलाम कहते हैं. और इसके अलावा फरा मुश्ताक जो हैं उन्होंने कल का ट्वीट मेरे साथ शेयर किया है. मैं कल ये ट्वीट शामिल नहीं कर पाया था. वो कहती हैं 19 जुलाई मार्क्स टू अप्रिशिएट flight attendants' hard work and how they play an important role to make your travel comfortable and pleasant. I really hope our Qawmi airline also takes into consideration the importance of customer care to this reference. चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपने याद किया. और ज़ाहिरा जी कहती हैं my yesterday tweet, if you can read it today, as cabin crew members always fascinated me in my childhood. या आई थिंक मुझे ये काफ़ी सारे लोगों को स्पेशली I mean it's a cool job like cabin crew. हम समझते लगता हमें यही है, मैं it's a tough job. और स्पेशली अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरलाइन में होते हैं, so it is not that easy. अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा लेबर लॉज वगैरह और इस तरह के जो है वो लॉज दे आर आउट देयर इन द मार्केट, जिसके तहत काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गया है सिलसिला. लेकिन ज़ाहिर इसका रेफरेंस मेरे साथ बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, बिकॉज मेरे वालिद साहब खुद कैबिन क्रू में थे PIA में, and he served there for over 25 years until his death in 1999. लेकिन it is a challenging job. लंबी फ्लाइट्स पे, लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पे जो है वो कैबिन क्रू का रोल करना. सो इसलिए whenever you are, I think कैबिन क्रू वाले भी कोशिश करते हैं जेंटल होने की. आजकल स्पेशली जो छोटी प्राइवेट एयरलाइंस आई हैं उसमें तो लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको नजर आता होगा, फील भी करते होंगे कि काफ़ी कर्टेसी और बाकी चीज़ें. लेकिन मैंने देखा कि कौमी एयरलाइन में ज़रा थोड़े सा कर्टेसी वाला एलिमेंट जो है ना वो ज़रा मिसिंग होता है. अब चेंज बहुत हो गई ये सिचुएशन. खैर मैं अगर 80s और 90s की बात करें तो उनका एटीट्यूड और सारी चीज़ें कैबिन क्रू की बहुत डिफरेंट हुआ करती थी. जो लोगों का सिलेक्शन हुआ करता था 70s और 80s में. 90s में आके तो खैर हमने तबाही फेर दी एयरलाइन के साथ, लेकिन 70s और 80s में बड़ा एक खास क्राइटेरिया हुआ करता था. और रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी एन इंटरनेशनल कैबिन क्रू एज वेल इन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन. हमारी आंखों के सामने ये एयरलाइन कैसी तबाह हुई है यार. लेकिन yes, I think PIA, I assume still takes care of their cabin crew members. रिटायर्ड लोगों का तो PIA बहुत ख्याल रखता है. माई मदर विल टेस्टिफाई, हमारी वालदा जो है वो उसकी गवाही देंगी. PIA वाकई बहुत ख्याल रखता है रिटायर्ड लोगों के. लेकिन
आई एम श्योर कि जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे होंगे वो भी. तो बहरहाल जी, whenever you are traveling, please be nice and gentle with the cabin crew members. They work really hard, no doubt. So yesterday was the International Flight Attendants Day. Thank you so much, Dr. Saiba, for bringing that up. बिलाल कहते हैं आमतौर पर बाबर जब नए दिन बैटिंग पर आए तो वो पहले ही ओवर में आउट हो जाता है. ये आज नहीं होगा आउट, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी. और भाई थैंक यू सो मच. हमारे दोस्त यूसुफ नवाब साहब जो हैं वो अभी भी हुंजा में मौजूद हैं, पर काफी तवील क़याम मुझे लग रहा है आपका हुंजा में हो गया है. और इन्होंने एक वीडियो भेजी है जो मैं अभी सुन तो नहीं पा रहा, लेकिन इनका मोबाइल चल रहा था तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि शायद ये रेडियो भी सुन रहे हैं और साथ साथ ये वीडियो भी बना रहे हैं. हुंजा की एक खूबसूरत सुबह, एक खूबसूरत मंजर. हमारी एक और भी लिस्टनर अभी हुंजा में, कौन, शाहीन आई थिंक, या शाहीन हमारी लाहौर की लिस्टनर है, वो भी तस्वीरें भेज रही थी अभी हुंजा से. उन्होंने अपने होटल से जो है वो जो व्यू है उसकी तस्वीरें भेजी. और काफी सारे लोग यार, वैसे माशाल्लाह काफी लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत अच्छी बात है. नासिर हुसैन साहब कहते हैं इंक्लूजन ऑफ वोक्स एंड वर्ड्स एंड ऑर्थोडॉक्स अप्रोच टू बॉलिंग इज प्रूविंग बेनिफिशियल टू इंग्लैंड. नाउ दे हैव अ गुड चांस टू इक्वल द सीरीज. ऑस्ट्रेलिया इज अंडर प्रेशर. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा ब्लू टिकल्स ने जो है वो एक तस्वीर भेजी है. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. एक पराठा रोल की जो है वो दुकान है, एक स्टॉल है, एक खोका है, कयोस्क है, जिसका नाम है रोल्स राइस. वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. वैसे कबाब रोल के हवाले से कल बीबीसी में एक आर्टिकल आया है, और बीबीसी में जो वो आर्टिकल आया है दैट इज अबाउट किस तरह केएफसी ने जो है अपना कबाब रोल जो है वो लॉन्च किया था, और हाउ, आर्टिकल का ये कहना है, हाउ दे हैव फेल्ड टू रेप्लिकेट द कराचीज फेमस कबाब रोल. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. अगर मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ. कल हमारे ग्रुप में, कराची वाले ग्रुप में वकास दुरानी साहब ने जो है वो शेयर किया था, लेकिन मुझे पता है कि कल आप लोग ग्रुप में, हमारे लिसनर्स के ग्रुप में इतने फड्डे चल रहे होंगे कल. आई कैन जस्ट अज्यूम एंड आई कैन जस्ट इमेजिन कि कल जो है खबरें जो ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज आई जा रही थी उस पर कितने जो है वो तंजिया बातें चल रही होंगी, एक दूसरे पे टॉन्टिंग चल रही होगी, कि उस दौरान यू मिस्ड आउट दैट वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. और कबाब रोल इज समथिंग दैट वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ. अरे यार, इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है. तो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ, बिकॉज दैट इज एन इंडिजिनस आर थिंग. एंड उसमें जो खास तौर से कबाब रोल के हवाले से जो हमने इनोवेशंस की हैं, जो हम तरक्कियां लेकर आए हैं कबाब रोल से. तो याद है कराची में सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट तारिक रोड में अभी भी होता है, तो उनको कहा जाता है कि दे वर द पायनियर्स. अब पायनियर वो होता है जो मशहूर हो गया, ठीक है जी, जो मशहूर हो गया वो पायनियर बन गया. और थैंक यू सो मच वकास दुरानी ने फिर मेरे साथ जो है वो ये आर्टिकल शेयर किया. उनको और फहीम साहब को मेरी तरफ से सलाम. दोनों साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं, शो सुन रहे होते हैं. सो ये मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर देता हूँ. यू गाइस डू रीड दैट आर्टिकल. सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दीज डिशेस. कबाब रोल इज वेरी आर्ज, हमारी है, हमारी चीज है. हम किसी को उसको इख्तियार करके इंडिया जाके इसको पेटेंट ना करवा लें हमारे बासमती राइस की तरह. सो यू नेवर नो. चलो जी, ग्रेट. अभी क्या सीन है यार, ट्विटर ट्रेंड्स का मेरे पास यहाँ पे ना वो नहीं है, आउट्रो और इंट्रो, इसलिए मैं ट्विटर ट्रेंड था परसों भी शामिल नहीं कर पाया था, मैं अभी भी शामिल नहीं कर पाया. लेकिन बस आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ जो ट्विटर ट्रेंड, अरे हाँ भाई, ट्विटर ट्रेंड इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है. मुहर्रम 1445, भाई नया इस्लामी साल आप सबको जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो. और साल 1445 का आगाज हो गया है. पिछला इस्लामी साल 1444 हम मुसलमानों के लिए, हम पाकिस्तान के लोगों के लिए काफी काबिले फरामोश साल था. हर लिहाज से मुल्क जो है वो पस्तियों में गया. लेकिन दुआ करते हैं कि 1445 हम पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक उम्मीद अफजा साल हो और अच्छी खबरें लेकर आए. चांसेस तो कम है लेकिन फिर भी दुआ करने में क्या हर्ज है. साइफर एक हकीकत इज ट्रेंडिंग एट नंबर 2. छा गया न्याजी इज ट्रेंडिंग एट नंबर 3. व्हाट्सएप इज ट्रेंडिंग. ये आपको पता है कि व्हाट्सएप क्यों ट्रेंड कर रहा है. व्हाट्सएप से कॉपी पेस्ट मार दिया कल, सुना है कुछ जर्नलिस्टों ने. आई के द ट्रेटर इज ट्रेंडिंग एट नंबर 5. आजम खान इज ट्रेंडिंग. खैरबौला इज ट्रेंडिंग एट नंबर 7. पाकिस्तान शाहीन्स इज ट्रेंडिंग. हनीफ पश्तीन एंड DGISPR. वेरी इंटरेस्टिंग. नन ऑफ द क्रिकेट पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज की कोई जो है चीज वो ट्रेंड नहीं कर रही, विच इज क्वाइट अनयूजुअल. लेकिन बहरहाल चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह 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 भाई, स्ट्रिंग की आवाज आपने सुनी एंड स्पेसिफिकली बिलाल मकसूद की आवाज आपने सुनी. सर किए ये पहाड़. और हमारे दोस्त साइम सुभान साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं और कहते हैं यार माहौल बना दिया. आई मीन वाकई यार, दिस इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स जो
they never get old, इसमें शक नहीं है. चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा वसीम साहब ने भी इस गाने को पसंद किया. कहते हैं थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग आफ्टर 2 months. अरे भाई, लगता है पूरे प्रोग्राम के गानों का एक डेटाबेस बना रहे हैं. लेकिन खैर चलें जी, ब्रिलियंट. एंड देन वी हैव गॉट भाई काशिफ अब्बास साहब ने ट्वीट किया अभी #सनराइज विद अदील पे, और उन्होंने कहा है कि जस्ट हैड दिस कश्मीर टू गिलगित बल्तिस्तान ट्रैक कंप्लीटेड, शोंटर पास एंड ऑल्सो चिट्टा कट्टा लेक, मेस्मराइजिंग ब्यूटी. यार वैसे वाकई बड़ी खूबसूरत आपने तस्वीरें भेजी हैं, और मैंने ये जो है ना लोगों के लिए रीट्वीट भी कर दिया है. जरा चेक तो कीजिए, क्या मेस्मराइजिंग ब्यूटी है और क्या फुल ट्रैकिंग स्टाइल में काशिफ साहब ने जो है वो ये जो है जगह सर की है. बर्फ भी यहाँ पड़ी हुई है, कुछ ग्रीनरी भी नजर आ रही है, लेक भी है, चट्टाने भी हैं. ब्यूटीफुल सर, क्या टाइम गुजार कर आ रहे हैं आप. वेल डन सर, वेल डन. ऑलराइट जी, इसके अलावा ऑल टाइम हिट ऑफ स्ट्रिंग सर की है ये पहाड़ 1990, बट ये इसका ऑफ कोर्स हाँ ओरिजिनल तो 1990 बट रीमिक्स वर्जन है. उमर बाबर साहब ने जो है ये इस वक्त मैसेज किया. ठीक है, और क्या सीन है? और ये सीन है कि अदील भाई, व्हेन आर यू गोइंग बैक टू कराची एंड व्हाट ब्रॉट यू टू लाहौर? अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ भाई, मेरी अभी फ्लाइट है. लिटरली मैं यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा मैं, बिकॉज मेरी 11:45 बजे जो है वो फ्लाइट है. इंशाल्लाह सुना आज कराची में कुछ बारिश वगैरह का इम्कान है, तो अल्लाह करे फ्लाइट डिले विले ना हो और मैं टाइम पे जो है वो यहाँ से निकल जाऊँ ताकि अब घर पहुंचूं. बिकॉज 3 दिन से ज़ाहिर है बिन ऑन ट्रैवल, सो यू रियली विश टू गो बैक होम एंड स्टफ. बट बहरहाल, व्हाट ब्रॉट मी टू लाहौर? यू गाइस ब्रॉट मी टू लाहौर. लाइक आप लोगों का प्यार मुझे लाहौर लेकर आया. बट खैर एनीवे, चलें जी. आई थिंक कल आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग डे और आई वाज इनवाइटेड by the team at MG Motors, और they invited a group of media people to their plant. और उनका एक पैकेजेस मॉल में जो उनका आउटलेट, जो उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा उन्होंने अपना एक दे डोंट कॉल इट द शोरूम और समथिंग, इट्स अ कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर दैट दे हैव क्रिएटेड. वहाँ पर था. फिर देन दे टुक अस टू देयर प्लांट, वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, जो कि JWSEZ रायविंड रोड पे जो कहलाया जाता है, वहाँ पे वो लेकर गए. एंड देन दे टुक अस थ्रू द एंटायर प्रोसेस थ्रू विच जो गाड़ी की असेंबली एंड पेंट एंड देन द एंटायर जो प्रोसेस होता है इसमें, द फिनिशिंग, दी सर्विस चेक्स एंड क्वालिटी चेक्स एंड स्टाफ, और फिर पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या टेस्ट होते हैं. सो लिटरली ईच एंड एवरी प्रोसेस से उन्होंने जो है वो हमें आगाह किया. एंड आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन वाज द Q&A, बिकॉज ज़ाहिर है हमें इस बात का अंदाजा है कि द ऑटोमोबाइल सेक्टर इन पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम राइट नाउ. और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल थे कि यार क्या पाकिस्तान के जो ऑटोमोबाइल प्लेयर्स हैं, विल दे बी स्टेइंग इन पाकिस्तान, विल दे इवन सर्वाइव दिस वेव एंड ऑल. सो आई थिंक MG की टीम के साथ मिलके जो अंदाजा हुआ वो यही हुआ कि आई थिंक दे आर हेयर फॉर द लॉन्ग हॉल, और उनकी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ हैं. बिकॉज उनके चाइनीज CEO थे, उनसे भी काफ़ी अच्छी मेरी इंटरेक्शन हुई, और उनसे बात करके भी मुझे जिनका बड़ा इंटरेस्टिंग, फीगो उनका नाम, उन्होंने, आपको पता है चाइनीज अक्सर लोग अपने नाम जो है वो बदल के कुछ वेस्टर्न नाम रख लेते हैं ताकि लोगों के लिए जरा पढ़ने में और सुनने में आसानी हो. सो मिस्टर फीगो के साथ भी अच्छी गुफ्तगू डिनर पे कल मेरी हो रही थी, और उससे मुझे अंदाजा यही हुआ दैट आई थिंक दे हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर पाकिस्तान. और ज़ाहिर है वी ऑल्सो नो देयर बीन सर्टेन कंट्रोवर्सीज अटैच्ड टू MG मोटर्स एंड ऑल. सो उसका भी उन्होंने जो है वो जवाब दिया कि वेयर डू दे स्टैंड ऑन दीज इन्वेस्टिगेशंस एंड स्टफ, एंड द कंपनी थिंक्स दैट दे आर आउट ऑफ इट. आई मीन देयर इज नो मोर. अब वो जो मसाइल हैं वो नहीं है. लेकिन आई थिंक जो इस पूरी आइडिया जो था सजेशन, अच्छा फिर आई फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एक्चुअली ड्रोव एन इलेक्ट्रिक व्हीकल. और यार वो उनकी ZS EV, आई थिंक दैट्स द व्हीकल दैट दे हैव. या आई थिंक दैट्स द व्हीकल. और वो मैंने उनका जो टेस्ट ड्राइव रेंज है वहाँ पे वो चलाई, और EV गाड़ी वो मैंने सुना तो था कि उसका टॉर्क ज़ाहिर है इट्स लाइक इन्फिनिट टॉर्क, बिकॉज उसमें क्या होता है आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं. आम गाड़ियों में जो इसे आइस कहते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन, उसमें क्या होता है कि जी आप पहले एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, देन देयर इज अ मैनुअल इलेक्ट्रिक एंड मैनुअल प्रोसेस दैट गोज ऑन. तो वो इंजन जो है वो सिलेंडर फायर करना शुरू करते हैं, वो शाफ्ट पहुंचता है, और वो जो शाफ्ट है वो जाके आपके टायर्स को घुमाना शुरू करता है. बट आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा नहीं होता. द मोमेंट यू प्रेस द एक्सेलरेटर, फ्यू द कार स्टार्ट्स मूविंग. तो मैंने जो है ना बड़ी गलती कर दी, और मैंने उसके EV के स्पोर्ट्स मोड में जो है ना वो फुल एक्सेलरेटर प्रेस कर दिया. एंड यकीन जाने थोड़ी देर को तो मुझे जो आपको तो ना जो आप रोलर कोस्टर में जो आप फील करते हैं, आपके पेट में गुदगुदियां एंड ऑल, एंड आप
थोड़ी सी अपनी ओरिएंटेशन भी मिस कर जाते हैं, यार मैं क्या कर रहा हूँ. तो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ. सो आई मीन व्हाट एन अमेजिंग व्हीकल दैट इज. आई मीन हूएवर इज ड्राइविंग electric vehicle and all, but I think my perception that I got from the company is that I think the vehicle that they are making in Pakistan are pretty superior, and the quality wise and all जो उनके जब अपना वो compare भी कर रहे थे वो इंडस्ट्री के साथ जो उनके quality standards हैं उसके मुताबिक they have been quite good. In fact, I met a couple of very satisfied customers of the company as well. So interesting tour, interesting. मेरा लाइफ में पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होते हुए प्रोसेस को मैंने वो देखा, और वो इतने स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में जो है होते हुए देखा. सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड विजिट. आई थिंक एक सवाल जो सबके जहन में था वो यही था कि which is the next car that they coming up with. So उसका भी मैं बता तो नहीं सकता बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा I mean they did not announce to us, लेकिन आई थिंक हमें कुछ अंदाजा जरूर हो रहा था कि ऐसा लग रहा है that MG is perhaps exploring the sedan market now, because अभी तक उनके हमने देखा है कि जो क्रॉस ओवर SUV जिसे आप कहते हैं ZS उनकी गाड़ी है, इवन वो क्रॉस ओवर SUV में भी छोटा वर्जन HS है. Then the ZS जो क्रॉस ओवर में छोटी गाड़ी है and all. इलेक्ट्रिक में इट अपीयर्स दैट कंपनी इज प्रीटी सीरियस अबाउट द अल्टरनेट फ्यूल्स व्हीकल. काफी ज्यादा उनका ऐसा लग रहा था कि उनका मूड है अल्टरनेट फ्यूल्स व्हीकल में जो है वो काम वगैरह करने का. लेकिन जाहिर है उसके लिए पाकिस्तान में डू दे हैव द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज दिस टॉपिक जिस चाइनीज साहब से भी जो उनके CEO सफीगो से भी बात कर रहा था मैं, उनके साथ भी यही डिस्कशन आ रहा था. तो हर जगह यही बात आ रही थी कि यार विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चिकन एंड एग आर्ग्यूमेंट नहीं, दुनिया भर में यही चीज हुई है. एक चिकन एंड एग आर्ग्यूमेंट था कि पहले क्या इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है या पहले जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर आनी है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर खुद आ जाएगा. सो ये एक बड़ा इशू है, एक डिस्कशन है. लेकिन फिलहाल आई थिंक जो अभी इमीडिएट इनकी लॉन्चेस नजर आ रही हैं, मुझे तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में एक सीडान मुझे लग रही थी जिसके बारे में वो काफी इट्स अ ब्यूटीफुल कार बाय द वे. आई थिंक इट्स कॉल्ड MG GT के नाम से मेरे ख्याल से वो गाड़ी है, और उसको मैं बैठा भी और मैंने देखा भी, तो इट लुक्स लाइक अ प्रीटी सुपीरियर कार. और ये जो आपकी सीडान की जो टॉप ऑफ द लाइन रेंज है जिसमें अल्टस और सिविक आती है, हो सकता है शायद वो उसमें कम्पीट. आई मीन दे हैवंट अनाउंस्ड इट, बट ये मेरा एक थोड़ा सा तज्जिया है इस चीज के हवाले से. बट ऑल इन ऑल दिस एग्जैक्टली वाज द रीजन आई वाज हियर इन लाहौर, एंड आई थिंक अ वंडरफुल डे स्पेंट राइट फ्रॉम द आफ्टरनून टिल नाइट. और बहुत अच्छा comprehensive trip tha, and a good activity overall. I think it was totally worth the time, the 10-12 hours that we gave there, and thank you so much to them for inviting me, for considering me worthy enough कि यार मुझे भी बुलाया जाए along with the media people and take through their plant, because मैं as I said earlier मेरे लिए ये पहली बार ये experience था कि मैंने actually car manufacturing process होते हुए देखा. So yeah, और मौसम भी कल बड़ा खूबसूरत था, बारिश नहीं हुई बाय द वे राइवन रोड पे. बट चलें जी, ग्रेट. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील, एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. हसन शेख कहते हैं ट्रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, एवरीवन बी केयरफुल. यार हाँ बिल्कुल भाई, पिंडी इस्लामाबाद में कल भी काफी बारिश हुई है, आज भी काफी बारिश हुई है. और वही जब भी पिंडी इस्लामाबाद में बारिश होती है हम सुनते हैं कि नाला लई में तुगयानी आ गई है. तो कल मेरे पास कुछ वीडियोस भी आई थी जिसमें लग रहा था कि नाला लई में वाकई तुगयानी आ गई है, और सायरन जो है बजाए जा रहे हैं. तो प्लीज स्टे सेफ गाइस एंड बी वेरी केयरफुल. नासिर हुसैन साहब कहते हैं आपकी किया स्पोर्टेज नाराज तो नहीं हो जाएगी. यार वैसे पता है क्या, अब कहते हुए अजीब सा लगता है यार, लेकिन ये जो चाइनीज है इतने फीचर्स डाल देते हैं यार गाड़ी में यार, यानी वही प्राइस होती है लेकिन इतने फीचर्स उनका. मैं कल जब व्हेन आई वाज ड्राइविंग रिंग रोड पे जो है ना वो गाड़ी चला रहे थे, तो उधर आई ट्राइड देयर, दे हैव अ फीचर कॉल्ड पायलट के नाम से. यार वो तो काफी नेक्स्ट लेवल की चीज गाड़ी में ले आए वो लोग. और ऑटोनोमस ड्राइविंग की मेरे ख्याल से मैं ये कहूंगा कि एक इंडिजिनस किस्म की है जो है ना वो फॉर्म ये है कि लिटरली यू आर जस्ट सिटिंग यू आर जस्ट सिटिंग एंड द कार इज जस्ट मूविंग मैन. वो लेन असिस्ट एंड ऑल एंड स्टफ. आई मीन मेरे लिए तो जो स्पेशली जिस गाड़ी का नाम नासिर हुसैन आपने अभी लिया, वो हमारे लिए तो वो ड्रीम फीचर्स हो गए यार. एंड उसमें हम लोग पता है यार, हम पाकिस्तानी जो है ना, हम लोग असल में मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े से जो है ना फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं बेस्ड ऑन द परसीव्ड रीसेल वैल्यू, ऑफ द कार. यानी मैं कुछ बहुत ही कंफर्ट वाले फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज एंड सम वेरी क्रिटिकल सेफ्टी फीचर्स के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर जाता हूं, इसी वजह से कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई
मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे अगर आखिर में प्राइस सही नहीं मिल रही तो फिर नहीं यार, ये फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है. मुझे तो ये कि जब मैं गाड़ी कल को बेचने जाऊं तो मुझे गाड़ी मेरी फौरी निकल जाए और मुझे सही पैसों पे निकल जाए. वरना यार ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए इन चाइनीज लोगों ने तो. बिकॉज आप देखें ना, जो चाइनीज गाड़ियां, जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स, आई मीन ओके, एंड दीस नाउ प्लीज, द चाइनीज आर नो बेबीज इन द मार्केट नाउ, दे आर बिग. आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर इज नॉट टेस्ला नाउ, इट्स बियॉन्ड योर डेस्टिनी, BYD. पढ़िएगा इस कंपनी के बारे में. सिमिलरली SAIC कंपनी दैट ओन्स MG, एंड देयर इज बाइक एज वेल, एंड देयर आर these Chang'an and all these companies. I mean, check out the features that they put in the vehicles that I think the Japanese and the Koreans वो जो पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है, they are yet to catch up on that. लेकिन लोग फिर भी ज़ाहिर प्रेफर अभी उन कंट्रीज को इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो जो रीसेल वैल्यू बेहतर है. तो यार ये सीन है अपना नासिर साहब. यार बड़े तबाही फीचर्स उसमें नजर आए मुझे गाड़ी में. बट बहरहाल चलें जी गाइस, वक्त आ गया आप लोग इजाजत ली जाए बिकॉज माई राइड विल ऑलमोस्ट बी हियर. आई हैव टू रश टू द एयरपोर्ट एज आई सेड अर्लियर. बट थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, हमेशा की तरह. It was such a pleasure coming to Lahore. You guys, my listeners, you guys make it amazing. और always feel like I'm home. और बहुत मोहब्बत शो करते हैं. The meetup went amazing. जो हमारा परसों मीटअप लाहौर में हुआ था, जो लोग नहीं आ पाए, we all missed you. और जो लोग आए उनका थैंक यू सो मच. जो लोग मुझसे मिले उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अपनी मिलने की इंटेंशन मुझसे जताई. लेकिन मेरा इतना बिजी एंड टू एंड शेड्यूल था कि मैं उनसे नहीं मिल पाया, तो मेरी माजरत उन लोगों के लिए. लेकिन एक एक से इंडिविजुअली मिलना वाकई बड़ा मुश्किल होता है. दिस इज द रीजन ऑफ हैविंग अ मीटअप. And I think brilliant. So looking forward to coming back here again soon, inshallah. लेकिन अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह आज रात YouTube लाइव भी रिज्यूम करेंगे अपना 3 दिन के बाद, और कल सुबह प्रोग्राम कराची स्टूडियो से होगा. सो तब होती है आप लोगों से मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.